अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करें, उनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि आपकी राय के मुताबिक मैं अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकूं। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न चिल्ड्रन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना पसंद करूंगी कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि किसी में कौन सी खूबियाँ और कौन सी खामियाँ पाई जाती हैं। मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ हॉरोस्कोप्स के बारे में स्टडी करने का शौक़ है, मेरी हॉबी है ये, और मुझे अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ हॉरोस्कोप्स के बारे में गपशप करना। दैट्स इट। तो जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके साथ बेहद माजरत के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे आज कैप्रिकॉर्न चिल्ड्रन के बारे में। जी, ये बच्चे इंतहाई मेहनती और इंतहाई ज़हीन और ना थकने वाले बच्चे होते हैं। इन बच्चों के लिए ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है और वो होता है कि वालिदैन और असातिज़ा और सिग्निफिकेंट जो अदर्स हैं उनसे शाबाशी लेना है। ये बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, ये अपना दिन रात एक करके स्टडीज़ करते हैं ताकि इनके ग्रेड्स अच्छे आ सकें, ताकि इनके असातिज़ा इन पर फ़ख्र कर सकें, इनके वालिदैन इन पर फ़ख्र कर सकें। ये बच्चे इस अप्रूवल के चक्कर में, ये मुझे एक बात कहनी पड़ी है कि ये अपना बचपन नहीं जीते, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होता है कि शाबाशी लेनी है। ये अपने बचपन की शरारतें नहीं करते जो दूसरे आम बच्चे करते हैं ना, खेलना कूदना हंसना बोलना जिद करना कोई शरारत करना। तो इन बच्चों में ये चीज़ नहीं होती। इनको हमेशा ये होता है कि भाई इसके बाद मैंने जवाबदेह भी होना है, वालिदैन नाराज़ ना हो जाएं, असातिज़ा की नज़र में ना गिर जाऊं। तो ये चीज़ इनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होती है, राइट। पेरेंट्स के लिए एरिया ऑफ अटेंशन ये है जहाँ पे पेरेंट्स खुद भी कमज़ोरी दिखा जाते हैं। उनको लगता है कि ये बड़े इजी बच्चे हैं, जो पेरेंट्स कहते हैं वही करते हैं। लेकिन पेरेंट्स ने ये भी देखना है कि वो बच्चे अपना बचपन ज़रूर जिए हैं, क्योंकि बचपन ना जीने की वजह से इनकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा खला पैदा होने का खदशा होता है। मोस्टली जो अडल्ट भी कैप्रिकॉर्न होते हैं वो अपनी उम्र को एंजॉय नहीं कर रहे होते, चाहे वो उम्र के जिस हिस्से में भी हों। अगर बच्चे होंगे तो बचपन को एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, उनमें एक किस्म का सीरियसनेस होती है। उसके बाद जवानी होती है, तो जवानी में भी उनकी हरकतें जो होती हैं ना वो बूढ़ों वाली होती हैं। फिर बुढ़ापे में भी वो जो अपनी रिटायरमेंट वगैरह से या अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से एंजॉय करने के बजाय फिक्रमंदी नज़र आते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आगे की सोचनी है। फिर ये है कि रिटायर भी हो जाएंगे ना तो वो रिटायरमेंट के टाइम को भी इतना एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। तो ये दिस इज डिलेमा ऑफ दिस हॉरोस्कोप। तो क्योंकि वो अपने आज में नहीं जीते, वो उनको मुस्तकबिल में जीने की आदत होती है। तो बच्चों के साथ यही मसला होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये फिक्र होती है कि अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं, वालिदैन से शाबाशी लेनी है, असातिज़ा से शाबाशी लेनी है। इन बच्चों का नेगेटिव जो पॉइंट आता है वो ये भी होता है कि इन बच्चों में एक ख़ास किस्म की जेलसी पाई जाती है, जिसका पेरेंट्स और वालिदैन को चेक रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बच्चे अपने गोल हासिल करने के लिए इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इनकी बजाय कोई दूसरा बच्चा जो है वो पोजीशन ले जाता है, या कोई दूसरा जो बहन भाइयों में जो है वो ज़्यादा ब्राइट उनसे परफॉर्म करता है, तो ये बड़ी जल्दी जेलसी का शिकार भी हो जाते हैं। फिर चूँकि इनको हर वक्त यही होता है कि मैंने बेहतर परफॉर्म करना है, मैंने शाबाश लेनी है, मैंने बेस्ट रहना है, तो उस चक्कर में इन बच्चों को अपने जज्बात का इजहार करना भी नहीं आता। जैसे अगर ये बच्चा उदास और दुखी होगा तो ये शो करने के बजाय कि मुझे दुख हुआ है या आंसू आ रहे हैं, या वालिदैन से कहे कि नहीं ये आप करें तो मैं खुश होता हूँ, ये वो, लेकिन वो एक और ही जिसे कहते हैं ना, अमूमन उनका जो दुख होता है बच्चों का वो गुस्से की सूरत में सामने आता है, और वो कोई ना कोई ऐसी वजह बताएंगे कि जैसे कि अगर वो अपने ये कहना चाहिए अगर वो किसी से जेलस होते हैं, उनको दुख होता है, वो कोई ना कोई ऐसा बहाना घड़ेंगे जिससे वो बहुत ज़्यादा उस पर गुस्से का इजहार कर सकें।
تو عموماً جو کیپریکارن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بچے بھی بے حد غصیلے بچے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی دکھ ہوتا ہے. تو والدین نے یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے کہ ڈھونڈنا ہے کہ ہمارے بچے کو کون سا دکھ ہے، ہمارا بچہ کس بات سے جیلس ہو رہا ہے. تو یہ بچے اپنا بہتر پرفارم کرنے کے چکر میں اپنا بچپن بھی نہیں گزارتے، انجوائے بھی نہیں کرتے، اور بہت جلدی دوسرے کامیاب بچوں سے جیلس ہونا شروع ہوتے ہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ بچے دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس حد تک جب تک جو ہے نا وہ بڑا سسٹمیٹکلی سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں پر دوسرے بچوں کی شرارتیں شروع ہو جائیں، ہوتا ہے نا گیم کے دوران کوئی بچہ ایک شرارت کر دیتا ہے، وہ یہ کیپریکارن بچوں کے لیے ٹالریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ویسے تو تھوڑی دیر کے لیے اگر کھیلنا ہو تو وہ ٹھیک طرح سے کھیل لیتے ہیں، لیکن اگر لانگ ٹرم پہ دیکھا جائے نا تو یہ بچے زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں ان سپورٹس میں جہاں پر انڈیویجول پرفارمنس ہوتی ہے، جیسے جوڈو کراٹے ہوگی، کک باکسنگ ہوگی، سوئمنگ ہوگی، جہاں پر انڈیویجول پرفارمنس جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. جہاں پر ٹیم پرفارمنس کی بات آتی ہے وہاں پر یہ اتنے سکسیزفل نہیں ہوتے. یہ نہیں ہے کہ یہ اچھا کھیل نہیں سکتے، یہ بہت اچھا کھیل سکتے ہیں اور پوری محنت سے کھیلتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ مل کر کھیلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. پھر اگر دوسرا ان سے بہتر پرفارم کرے تو وہ ان کے لیے برداشت کرنا جسے کہتے ہیں نا وہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ان بچوں کو اپنے جذبات کا صحیح اظہار کرنا بھی آنا چاہیے. اور دیکھنے میں یہ بچے انتہائی آسان لگتے ہیں پیرنٹس کے لیے کہ یہ اپنا ساری ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، بلکہ پیرنٹس کی بھی کچھ ذمہ داریاں اٹھا لیتی ہیں. پیرنٹس بڑے آرام سے ان کے ذمہ گھر پورا چھوڑ کر کہیں اور بھی چلے جاتے ہیں کہ بھئی میں ادھر سے ہوں، یہ کام کر لوں، یہ گھر میں ہے، یہ والا جو کیپریکارن بچہ ہے یہ اپنے سارے بہن بھائیوں کو بھی سنبھال لے گا، اور یہ ڈیوٹی اس طرح کی ڈیوٹیز کرتے بھی بہت ہیں. لیکن اس بچے کو بہت اٹینشن کی ضرورت ہے، اس بچے کو اپنا بچپن جینے کی ضرورت ہے، اس بچے کو اپنے جو ایموشنز ہیں ان کے اظہار کیسے کیا جاتا ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو پیرنٹس پلیز آپ کیپریکارن بچوں کو ایزی بچے نہ سمجھیں، ان بچوں کو بہت زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ ان کے اندر کافی زیادہ فرسٹریشن جو ہے نا وہ جمع ہوتا رہتا ہے. جو دیکھنے میں بظاہر بڑے اچھے بچے لگتے ہیں، بہت زیادہ ان میں ٹالرنس بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ یہ اسٹڈیز میں بھی اچھے ہوتے ہیں، بے حد اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک فرسٹریشن کا طوفان سا کھڑا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس بات پر ضرور غور کرنا ہے. تو ساتھیوں یہ دیکھیں یہ اتنا سیریس بچہ ہے، اس نے مجھے بھی سیریس بنا دیا ہے. تو ساتھیوں ہم نے بات کی کیپریکارن بچوں کے بارے میں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ریمبر می اینڈ مائی سویٹ فیملی ان یور پریشیس پریئرز. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.